गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना लाइक दैट हम लोग कहेंगे क्रांतिकारी उपकरण। तो यहाँ पर जो भी हमारे क्रांतिकारी उपकरण होते हैं, इन क्रांतिकारी उपकरणों के तहत लाइक दैट हमारे कई उपकरण होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है जो है प्रेशर कुकर भी दिख रहा है, गैस चूल्हा भी दिख रहा है और रेफ्रिजरेटर भी दिख रहा है। तो ज़्यादातर होम साइंस में आपको क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं तीनों से बनते हैं। लाइक दैट इसके अलावा भी है जो है गैस स्टोव भी है, टोस्टर भी है, हम लोग कहें वैक्यूम क्लीनर भी है। तो इस तरीके से जो है हम कहेंगे ओवन भी आता है, जो माइक्रोवेव भी हैं। तो कुल मिलाकर के कई हमारे क्रांतिकारी उपकरण हैं जो है होम साइंस में। लाइक दैट सभी हमारे जो उपकरण हैं क्रांतिकारी, इसमें से जो हमारे मेजर हैं, जो प्रमुख हैं, ये हमारे ये तीन हैं। इन्हीं तीनों से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जो है। हम लोग कहेंगे कि ये हमारे उपकरण क्रांतिकारी क्यों हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि समय और ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण को ही क्रांतिकारी उपकरण कहते हैं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि हमारा जो क्रांतिकारी उपकरण है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा क्रांतिकारी उपकरण का मतलब हमारा हुआ है कि समय समय एवं ऊर्जा, समय एवं ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण। अब देखिए, समय और ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण ही हमारे क्रांतिकारी उपकरण कहलाते हैं। लाइक दैट ये जो भी हमारे उपकरण होते हैं जो है, इससे हम लोग कहेंगे कि हमारा समय बचता है और हम कहेंगे हमारा ऊर्जा भी बचती है। लाइक दैट हम कहेंगे ईंधन भी बचता है। तो इस तरह से समय और ऊर्जा प्लस हम लोग कहेंगे ईंधन, इन सब की बचत होती है। तो इसके तहत इसका नाम दे दिया गया क्रांतिकारी उपकरण। लाइक दैट इसे हम लोग आधुनिक उपकरण भी कहते हैं। तो कुछ हमारे ट्रेडिशनल हम कहेंगे उपकरण होते हैं जो है, उनका मॉडिफाइड रूप भी हैं। तो इस तरीके से हमारे जो भी उपकरण यहाँ पर हैं लाइक दैट क्रांतिकारी, इससे हमारे समय और ऊर्जा दोनों की हमें क्या होती है, बचत होती है। प्लस हम लोग कहेंगे कि गृहिणी में थकान भी नहीं आती है। तो इस तरीके से थकान न आए, ऊर्जा की बचत हो, समय की बचत हो और ईंधन की बचत हो, तो इस तरीके को उपकरण को हम लोग कहते हैं जो है क्रांतिकारी उपकरण। तो यहाँ पर आइए हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में आज देखते हैं अच्छे तरीके से कि ये कौन कौन से हमारे सिद्धांत इन उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। लाइक दैट हमारा जो कुकर है, कुकर का जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है इसका। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कुकर का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी बॉडी है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे उसके लिप हैं, ढक्कन है। तो ये बॉडी, ढक्कन और इसकी जो सीटियां, इनके तहत हम लोग क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज लेते हैं, इनके सिद्धांत को लेते हैं जो है। यहीं पर हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रेशर कुकर का जो है जो टाइप्स है वो भी आ जाता है। एक तरीके से आप जानते हैं कि सोलर कुकर भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अभी एट फर्स्ट हम लोग कुकर को देखते हैं। लाइक दैट फिर हम लोग गैस चूल्हा को देखेंगे और रेफ्रिजरेटर को देखेंगे। तो यहाँ पर आइए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है अपना प्रेशर कुकर। देखिए हमारा पॉइंट मिलता है, हम लोग कहेंगे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, अब देखिए हम लोग कहेंगे जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, ये हमारा जो इसका सिद्धांत होता है, जो हम लोग कहें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हमारे भोजन इसमें पकते हैं। लाइक दैट जो हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत के तहत अगर हम लोग देखें तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जो सिद्धांत है। सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जो है देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर मिलेगा उच्च उच्च ताप। हम लोग कहेंगे उच्च ताप मीन्स 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्च ताप तथा उच्च दाब, उच्च दाब पर भोजन प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में, कुकर में पकता है, पकता है। यही हमारा जो है हम लोग कहेंगे इसका सिद्धांत है, उच्च ताप और उच्च हमारा जो है दाब पर भोजन का हमारा पकना। लाइक दैट जो है हम लोग सिद्धांत के बाद हम लोग देखते हैं जो है कुकर की संरचना देखते हैं जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुकर की संरचना। कुकर की संरचना,
कुकर की संरचना में लाइक दैट हम लोग कहेंगे मेनली इसके दो पार्ट होते हैं। इस दोनों पार्ट के तहत ही हम लोग पहले काउंट्स करेंगे। लाइक दैट पहला हमारा होता है बॉडी, इसके हम लोग कहते हैं एक हमारी इसकी बॉडी होती है, और दूसरा हम लोग कहेंगे कि इसका ढक्कन होता है ढक्कन। ढक्कन अब आइए इस तरीके से हम लोग इसके बॉडी और ढक्कन की क्राइटेरिया के तहत इसको हम लोग देखते हैं कि इसकी बॉडी किस चीज की बनी होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ढक्कन किस चीज का बना होता है, फिर ढक्कन के कौन कौन से और पार्ट होते हैं जो है। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं जो है एक एक करके देखते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कुकर की बॉडी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कुकर। कुकर की बॉडी, अब देखिए इस तरीके से हमारा जो पहला पॉइंट कुकर की बॉडी के तहत आता है, इसके तहत हम लोग लेते हैं अपना पॉइंट। देखिए जो इसकी बॉडी होती है, इस बॉडी को काउंट करते हैं हम लोग। बॉडी हमारी एल्युमिनियम धातु की होती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम धातु। स्टील या मिक्स धातु, स्टील या मिक्स धातु, मिक्स धातु की बनी होती है, की बनी होती है, बनी होती है। देखिए हम लोग कहेंगे कि जो हमारा कुकर होता है वो हमारा मेनली किस चीज का बना होता है, तो हम लोग कहेंगे कि या तो एल्युमिनियम धातु की बनी होगी, या हम लोग कहेंगे स्टील की बनी होती है, या हम कहेंगे कि ये मिश्र मीन्स कई धातुओं को मिला करके हमारी बनी होती है। आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि इसमें जो हत्था लगा होता है, हत्था, हत्था, जो इसका हत्था होता है वो काले रंग का होता है, काले रंग का, काले रंग का, काले रंग का बैकलाइट का बना होता है, बैकलाइट, काले रंग का बैकलाइट का होता है। देखिए ये काले रंग का होता है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे बैकलाइट का बना होता है जो है। आइए यहाँ पर हम लोग इसका देखते हैं। इसके तहत हमारा जो बचत की बातें आती है, बचत। तो देखिए बचत के अंतर्गत हम लोग कहेंगे दो दो पॉइंट हमारा आता है। हम लोग कहेंगे समय की बचत और ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बचत, बचत, समय की बचत और ऊर्जा, समय की बचत। अब इसके तहत जो समय की बचत होती है उसे हम लोग कहते हैं 53% होती है, 53% समय की बचत होती है। और जबकि ऊर्जा की बचत हम लोग कहेंगे 55%, 55% ऊर्जा। लाइक दैट इसे हम लोग ईंधन भी कहेंगे, ईंधन, ईंधन, ईंधन की बचत हमारी जो है 55% होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा अभी तक। लाइक दैट अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका ढक्कन देखते हैं। ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन की क्राइटेरिया में हमें कई पॉइंट्स मिलेंगे। लाइक दैट आइए हम ये दिखाते हैं। ढक्कन का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि इसमें एक होल होता है, छिद्र होता है, छिद्र। इस छिद्र से गैस निकलती है। हम लोग मालूम है कि ढक्कन में एक छिद्र होता है जिससे गैस निकलती है, जिसे हम लोग कहेंगे छिद्र। इससे हमारी गैस निकलती है, गैस निकलती है, निकलती है। लाइक दैट इस छिद्र का नाम आपको जानना जरूरी है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि छिद्र का नाम क्या होता है। तो फर्स्ट छिद्र को हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो है वेंट ट्यूब। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे वेंट ट्यूब, वेंट ट्यूब, वेंट ट्यूब कहा जाता है। इससे हम लोग कहेंगे कि गैस निकलती है, गैस निकलती है, गैस निकलती है।
अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसमें सीटी होती है, सीटी। इस सीटी को देखिए हम लोग वेंट बोलते हैं, वेंट वेट। सीटी को हम लोग वेंट वेट के नाम से जानते हैं, वेंट वेट। लाइक दैट जो है ये हमारी वजन के हिसाब से देखें तो ये हमारा 5, 10 और 15 पाउंड की होती हैं, पाउंड की होती हैं। लाइक दैट नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सुरक्षा वाल्व इसमें होता है, सुरक्षा वाल्व, सुरक्षा वाल्व। देखिए ये सुरक्षा वाल्व की क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है हम लोग कहेंगे मिश्र धातु का होता है, मिश्र धातु का, मिश्र धातु का, मिश्र धातु का बना होता है, बना होता है। तो इस तरीके से अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो है गैस नियंत्रक हमारा इसमें होता है, गैस। रबर का छल्ला, लाइक दैट इसे हम लोग कहते हैं रबर का छल्ला। गैस नियंत्रक, नियंत्रक, गैस नियंत्रक, रबर का छल्ला, रबर का छल्ला। गैस नियंत्रण रबर के छल्ला को हम लोग जानते हैं, हम लोग इसे कहते हैं रबर गैस्केट, रबर गैस्केट, गैस्केट। ये रबर गैस्केट होता है। लाइक दैट इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पर जो कुकर हमारा है, इसके तहत हमारा जो ढक्कन है, इसी क्राइटेरिया आपने देखा, यहाँ से कुल मिलाकर के 4 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। लाइक दैट हमें छिद्र मिलता है जिसे हम लोग जो है वेंट ट्यूब के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा मिलता है जो है कि जो इसकी सीटी होती है, जिसे हम लोग जो है वेंट वेट के नाम से जानते हैं। इस सीटी का वजन हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 5, 10 और 15 पाउंड के हमारे वजन में होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे सुरक्षा वाल्व इसमें होता है, जो हमें सेफ्टी देता है, हमारे कुकर को फटने से बचाता है। इस सुरक्षा वाल्व को हम लोग कहेंगे किसका बना होता है, हम लोग कहेंगे मिश्र धातु का बना होता है। लाइक गैस नियंत्रण रबर का छल्ला होता है जो ढक्कन के चारों ओर जो है लगाया जाता है। लाइक दैट इसे हम लोग जो है गैस गैस्केट बोलते हैं या रबर गैस्केट। इसे आप रबर गैस्केट या आप गैस गैस्केट के नाम से इसे जानते हैं। तो लाइक दैट आपने देखा कि कुकर हमारा किस चीज का बना है, इसका जो हम लोग कहेंगे धातु, किस धातु का बना होता है, बना होता है, बना होता है। तो हम लोग कहेंगे ये भी हमारा एल्युमिनियम धातु का बना होता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। हम लोग कहेंगे कि मिश्र धातु, मिश्र धातु, या हम कहेंगे स्टील, या हम कहेंगे स्टील। मीन्स जिस चीज का कुकर बना होता है, जिस धातु का हमारा कुकर बना होता है, उसी धातु का हमारा ढक्कन भी बना होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर समय की बचत कितनी होती है, ईंधन की बचत कितनी होती है इसके द्वारा। लाइक दैट ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो है इसकी बॉडी किस चीज की बनी होती है, इसके ढक्कन किस चीज के बने होते हैं, ढक्कन में कौन कौन से भाग होते हैं, इन सभी के तहत आपकी क्राइटेरिया जो है पूरी होती है। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि और हमारा जो कुकर की बात आती है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रेशर कुकर के अलावा हमारा एक और कुकर होता है जिसे हम लोग सोलर कुकर कहते हैं, जो है लाइक दैट। आइए अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे सोलर कुकर। देखिए सोलर, सोलर कुकर, सोलर कुकर। अब देखिए जो सोलर कुकर होते हैं हमारे, जो है ये कुकर भी हमारे जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उच्च ताप और उच्च दाब के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लाइक दैट इस प्रेशर कुकर के तहत इसका नाम आता है। ये 2 तरीके के होते हैं, जो है उस तरह से कई होते हैं। हम लोग कहेंगे आनंद कुकर, आनंद कुकर, और दूसरे के तौर पर हम लोग लेते हैं जो है इंडेमिक, इंडेमिक, इंडेमिक कुकर। अब देखिए आनंद कुकर और इंडेमिक कुकर क्राइटेरिया हमारी वही है, उच्च ताप और सिद्धांत हमारा वही लगेगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ही इस पर यूज होगा। लाइक दैट इसमें हमारा एक और प्रक्रिया मिलती है, इसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें जो है डिब्बे यूज किए जाते हैं, जो है हम लोग कहेंगे डिब्बा, डिब्बा।
अब देखिए हम लोग कहेंगे कि चाहे वो आनंद कुकर हो चाहे इंडेमिक कुकर हो, इन सब में जो है 3 या 4 टिफिन प्रयोग किए जाते हैं या डब्बे प्रयोग किए जाते हैं। आनंद आनंद कुकर या इंडेमिक कुकर, इंडेमिक कुकर कुकर में 3 to 4 डिब्बे प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए लाइक दैट हम लोग कहेंगे फर्स्ट डिब्बा, फर्स्ट डिब्बा, सेकेंड डिब्बा, सेकेंड डिब्बा, सेकेंड डिब्बा, थर्ड डिब्बा, थर्ड डिब्बा, हम कहेंगे फोर्थ डिब्बा। अब देखिए हम कहेंगे कि हमारा ये लेबल होता है लाइक दैट, हमारा ये लेबल की प्रक्रियाएं जस्ट उल्टी होती है। प्रेशर कुकर में हमारा जो है क्या होता है, हार्ड मटेरियल नीचे होते हैं और सॉफ्ट मटेरियल हमारे ऊपर होते हैं, जबकि हम लोग कहेंगे प्रेशर कुकर में हार्ड मटेरियल हमारा ऊपर होता है। तो ये जो हमारा ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉप टू बॉटम, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया होगा हम लोग कहेंगे टॉप टू बॉटम के तहत, टॉप टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप टू बॉटम के क्राइटेरिया में हमारा जो मिलता है, तो हम लोग कहेंगे आनंद कुकर में हार्ड टू सॉफ्ट, हम लोग कहेंगे टॉप टू बॉटम में हार्ड टू सॉफ्ट, हार्ड टू सॉफ्ट, सॉफ्ट फूड स्टफ, फूड स्टफ, फूड स्टफ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि ऊपर से हमारे जैसे लाइक दैट हमें दाल पकानी है, तो दाल की क्राइटेरिया हमारी सबसे पहले वाले डिब्बे में होगी जो है लाइक दैट, दूसरे डिब्बे में हम लोग कहेंगे कि हमारी सब्जियां होगी, और तीसरे डिब्बे में हम लोग कहेंगे हमारे जो है चावल होंगे, और उससे चौथे डिब्बे में हम कहेंगे लाइक दैट, हम लोग कहेंगे कि हमारा टोमेटो हो या पोटैटो हो, इन सब की क्राइटेरिया बनाते हैं जो है लाइक दैट। इसी को अगर हमारा प्रेशर कुकर की बात आती है तो जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं जो है, ये हमारे क्राइटेरिया जो है रही है प्रेशर कुकर सोलर कुकर के तहत जो है लाइक दैट। यही प्रोसेस हमारा जो है डिब्बों की क्राइटेरिया ऊपर से जो है हम कहेंगे नीचे से ऊपर की हो जाती है प्रेशर कुकर में जो है, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में ये जस्ट प्रक्रिया हमारी जो है नीचे से लाइक दैट। हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जैसे टमाटर हो गया, ये टमाटर हो गया, लाइक दैट कहेंगे पहले टमाटर लेंगे, फिर हम लोग कहेंगे कि चावल लेंगे, चावल लेंगे, इसके बाद हमें आएगा हम कहेंगे सब्जी लेंगे, सब्जी लेंगे, और यहाँ पर हमारी दाल होगी, दाल। तो लाइक दैट ये फर्स्ट हमारा डिब्बा, सेकेंड डिब्बा हमारा होगा, ये थर्ड डिब्बा होगा, और ये हमारा फोर्थ डिब्बा होगा। देखिए ये इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारा पहला डिब्बा हमारा जो है लाइक दैट जो है टॉप टू बॉटम, लाइक दैट हमारा पहला दूसरा फोर्थ क्राइटेरिया हमारी ये इस तरीके से हम लोग लेंगे डब्बों की क्राइटेरिया हमारी। देखिए हम लोग इसे कहेंगे कि ये जो क्राइटेरिया हमारी टमाटर की होगी, ये हमारा फोर्थ डिब्बा, ये फर्स्ट डिब्बे के तहत हमारा लिया जाएगा। लाइक दैट दाल हमारी पहले में होगी, ये दूसरे में होगी, ये हमारा तीसरे में होगा, और ये हमारा चौथे में होगा। तो इस तरीके से आप देखिए दाल हमारी जो है हम कहेंगे सबसे ऊपर होगी, सबसे ऊपर होगी, इसके बाद सब्जी होगी, फिर चावल होगा, सबसे नीचे हमारी क्या होंगे, टमाटर होंगे जो है, या हम कहेंगे टोमेटो या पोटैटो होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी जस्ट क्राइटेरिया जो है क्या होगी, जो है जस्ट उल्टी होगी। हम लोग कहेंगे कि यहाँ के प्रोसेस में हमारा प्रेशर कुकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया में हम लोग कहेंगे कि हमारा सबसे ऊपर की प्रक्रिया होगी जो दाल की होगी, फोर्थ नंबर का हमारा डिब्बा होगा, फोर्थ, लाइक दैट ये फोर्थ। यहाँ की क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे कि फोर्थ डिब्बा जो हमारा होगा लास्ट का जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ क्राइटेरिया में हम लोग को देखना पड़ेगा
पंकज बाबू, नहीं यार, उसको बैग कहाँ से आएगा? उसको थोड़ा बैग लाइए तो। गायब हो गया। एक पे, चलिए ठीक है। आइए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा कुकर के बाद अब हम लोग देखते हैं अपना जो है लाइक दैट गैस चूल्हा। गैस चूल्हा। अब यहाँ पर देखिए गैस चूल्हा के तहत हमारी जो क्राइटेरिया आती है, इसमें हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर गैस चूल्हा के साथ साथ हमारी जो प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग कहेंगे कि गैस चूल्हा मीन्स हमारा पब्लिक हम लोग कहते हैं गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर, सिलेंडर गैस चूल्हा आब्लिक हम लोग कहेंगे गैस सिलेंडर। यहाँ पर देखिए गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर हमारा कंबाइंड प्रोसेस होता है जो है। तो यहाँ पर एट फर्स्ट हम लोग गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर दोनों के बारे में देखते हैं जो है। हम लोग कहेंगे इसका सिद्धांत देखते हैं हम लोग। एट फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसका देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत तो देखिए इस सिद्धांत के तहत लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसमें प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, इस प्राकृतिक गैस जैसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक गैस मेथेन, मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, और ब्यूटेन, ब्यूटेन प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमारे जो है क्या है सिद्धांत के तहत ये सभी गैसें हमारी प्रयोग की जाती हैं। और इन सभी गैसों का एक नाम हम लोग देखते हैं जो है, इन सभी गैसों को एक नाम लिया गया है लाइक दैट। इसे हम लोग कहेंगे कि ये जितने भी हमारी मेथेन गैस, ब्यूटेन गैस और हम कहेंगे एथेन, प्रोपेन गैस है, इन सभी का एक नाम दिया गया है। इन्हें हम लोग एलपीजी कहते हैं, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस। अब देखिए ये हमारी जो एलपीजी गैस है, इसमें मेथेन गैस हम लोग देखते हैं जो है कि जो आग पकड़ने का कार्य करती है। फायर मीन से जो हमारी मेथेन होती है, देखिए मेथेन, मेथेन ये मेथेन हमारी फायर गैस होती है। फायर गैस, फायर गैस ये हमारी आग को पकड़ती है। फायर गैस मीन्स आग पकड़ती है, आग पकड़ती है, ये हमारी आग पकड़ती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसमें सबसे जो मेजर गैस हमारी होती है वो ब्यूटेन होती है। मीन्स हम कहेंगे प्रमुख गैस, प्रमुख गैस, प्रमुख गैस हमारी इसमें हम लोग कहेंगे कि हमारी ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन, ब्यूटेन देखिए ब्यूटेन ये हम कहेंगे कुल मिलाकर के 80% होती है। जो ब्यूटेन हमारी कुल मिलाकर के एलपीजी में सबसे अधिक होती है, 80% होती है। लाइक दैट एलपीजी को हम लोग कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका अगर हम लोग नाम लें कि एलपीजी का फुल फॉर्म, तो इसे हम लोग कहेंगे द्रवित, द्रवित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस। देखिए ये हमारा एलपीजी का फुल फॉर्म जो है कि द्रवित मीन्स लिक्विफाइड, हम लोग इंग्लिश में कहेंगे लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस। तो देखिए ये हमारा एलपीजी गैस ये सिद्धांत है कि इसी सिद्धांत पर हमारा क्या होता है जो है खाना बनता है। मीन्स इसमें जो गैसें हैं वो हमारी 4 गैसें इसमें होती हैं, लेकिन जो हमारी आग पकड़ने वाली गैस होती है, फायर गैसें हैं, वो मेथेन है। और जबकि जो मेजर गैस है जो हमारी वो 80% पाई जाती है, वो हमारा ब्यूटेन होती है। आइए अगला स्टेप हम लोग देखते हैं अपना लाइक दैट। यहाँ पर
अब एक पॉइंट और भी हम लोग को जानना चाहिए, जैसे हम लोग कहेंगे कि ये जो एलपीजी गैस हमारी होती है इसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से आप इसे एलपीजी गैस भी कह सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन गैस भी कह सकते हैं। मीन्स मिक्स होती है, जो है ब्लाइंड होती है, जो है संतृप्त गैसों का हमारा क्या होता है, सम्मिश्रण होता है इसमें। लाइक दैट, आइए गैस सिलेंडर के बारे में हम लोग देखते हैं, जो है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। देखिए जो गैस सिलेंडर की प्रक्रिया होती है, हम लोग कहेंगे कि लोहा ऑब्लिक इस्पात का बना होता है। मेजर पॉइंट्स हम लोग देखते हैं इसका, जो है हम लोग कहेंगे लोहा ऑब्लिक इस्पात, इस्पात का बना होता है, लोहा ऑब्लिक इस्पात का बना होता है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में हम लोग कहेंगे इस पर लेप लगा होता है, जो लेप हम कहेंगे इस पर लेप लगा होता है। आई लेप हम लोग कहेंगे एनामेल पेंट, एनामेल, एनामेल पेंट ऑब्लिक हम लोग कहेंगे क्रोमियम पेंट, क्रोमियम, क्रोमियम पेंट। तो देखिए एनामेल या क्रोमियम पेंट जो हमारा लाल रंग का उस पर पेंट लगा होता है उसे हम लोग कहेंगे एनामेल का पेंट होता है, या हम कहेंगे क्रोमियम पॉलिश होती है। लाइक दैट ये सिलेंडर हमारा जो है एक मोटे लोहे के चद्दर का, या हम लोग कहेंगे कि हमारा इस्पात का बना होता है। लाइक दैट अगला इसका पार्टी हम लोग देखते हैं, जो है आइए गैस चूल्हा हम लोग देखते हैं, गैस चूल्हा, गैस चूल्हा, गैस चूल्हा, गैस चूल्हा। गैस चूल्हे के क्राइटेरिया में इसकी हम लोग देखते हैं, जो इसकी बॉडी देखते हैं किस चीज की बनी होती है, इसकी बॉडी। लाइक दैट जो इसकी बॉडी होती है हम लोग कहेंगे ये हमारी इस्पात की बनी होती है, इस्पात, इस्पात की बनी होती है, इस्पात की बनी होती है। और इस पर हम लोग कहेंगे कि इस पर भी इनामेल या क्रोमियम की पॉलिश की गई होती है, जो है इनामेल, इनामेल ऑब्लिक क्रोमियम, क्रोमियम की पॉलिश की गई होती है, की पॉलिश, पॉलिश की गई होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे ये जो हमारे इसमें गैस होती है, गैस का निकलना, गैस की लौ, हम लोग कहेंगे गैस की लौ। इसमें जो गैस की लौ निकलती है ये हम कहेंगे नीली लौ निकलती है, नीली, याद रहे नीली लौ। लाइक दैट हमारी इस नीली लौ को याद करना जरूरी है कि हमें जो गैस चूल्हा से जो है जो गैस की लौ निकलती है वो नीले रंग की होती है, न कि व्हाइट रंग की होती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि सफेद रंग की होती है, लेकिन नहीं, हम लोग कहेंगे ब्लू रंग की होती है। आइए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसमें हम लोग देखते हैं जो है बर्नर देखते हैं, बर्नर, इसमें बर्नर भी लगा होता है, बर्नर। अब देखिए बर्नर हमारा जिससे गैस निकलती है जो है हम लोग कहेंगे कि ये जो बर्नर होता है ये हमारा ढलवा लोहा का बना होता है, ढलवा, ढलवा लोहा का, ढलवा लोहा का बना होता है, ढलवा लोहा का। इनकी संख्या देखते हैं, जो है बर्नर की इनकी संख्या देखते हैं, बर्नर की संख्या, इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, हम लोग कहेंगे 1 से लेकर के 4 होती है। मीन्स जो भी हमारा गैस चूल्हा होता है उसमें 1 से लेकर के 4 बर्नर प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स छोटा हमारा जो एक चूल्हे का हमारा जो कहेंगे चूल्हा होगा उसमें 1 बर्नर होगा। लाइक दैट 2 होगा, 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। तो मीन्स जो बर्नर की संख्या होती है वो हमारा 1 से लेकर के 4 होती है। ये मेजर पॉइंट्स ये भी याद रखना, लॉ भी आपको याद रखना है। लाइक दैट गैस की नली हमारी एसआई माल की बनी होती है। जो गैस की नली होती है हम लोग कहेंगे गैस की नली, गैस की नली,
गैस की नली हम लोग कहेंगे ISI मार्क की होनी चाहिए, ISI मार्क की होती है, मार्क की होती है। याद रहे हम लोग का, ये भी हमारा मेजर पॉइंट्स है, क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे गैस चूल्हा की जो पाइप होती है जो है, हम लोग कहेंगे गैस की नली या गैस चूल्हे की जो पाइप हमारी होती है वो ISI मार्क की होती है जो है। तो इस तरीके से ये सभी पॉइंट आपको जो है हम लोग कहेंगे कि हमारे गैस चूल्हा के तहत जो है याद रखना होगा। सिलेंडर को भी आप समझ गए किस चीज का बना होता है, हमारा गैस चूल्हा भी किस चीज का बना होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है जो है, लाइक दैट इसमें कितने बर्नर अधिकतम प्रयोग किए जा सकते हैं, जो है बर्नर हमारा किस चीज का बना होता है, ये भी आपने देख लिया। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर इसको जो है नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब इसमें क्या है फर्जी की हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना रेफ्रिजरेटर देखते हैं जो लाइक दैट हमारा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर देखिए एक एक पॉइंट हम लोग करके इसके देखते हैं। रेफ्रिजरेटर लाइक दैट इसका हम लोग देखते हैं, पहला सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है जो सिद्धांत। तो देखिए हम लोग कहेंगे वाष्पशील से ठंडक उत्पन्न करना, इसका सिद्धांत है कि वाष्पशील से ठंडक उत्पन्न करना, वाष्पशील से ठंडक उत्पन्न करना इसका सिद्धांत होता है। मीन्स वेपराइजेशन से कोल्ड की प्रक्रिया बनाता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे इसका सिद्धांत हमारा हुआ, अर्थात इसे हम लोग कहेंगे अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। देखिए ये इसका सिद्धांत है हम लोग का जो है रेफ्रिजरेटर का। लाइक दैट जो है आइए अगले स्टेप के तहत हम लोग देखते हैं जो है ऊष्मा का स्थानांतरण। हम लोग कहेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण तीन रूपों में होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण। देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण तीन रूपों में होता है। लाइक दैट तीनों रूप आप देखिए जिसके द्वारा हमारा ये ठंडक की प्रक्रिया बनती है, जिसे हम लोग संवाहन, पहला हमारा आता है संवाहन, बोलेंगे हम लोग संवाहन। इंग्लिश प्रक्रिया अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। संवाहन कन्वेक्शन बोलते हैं जो, कन्वेक्शन। दूसरे रूप में हम लोग आते हैं संचालन, दूसरा हम लोग कहते हैं संचालन। इसे हम लोग बोलते हैं जो है कंडक्शन। और तीसरी प्रक्रिया हमारी होती है विकिरण की, हम लोग कहते हैं विकिरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन। देखिए तीन रूपों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण या वाष्पशील से ठंडक उत्पन्न करना, यही हमारा सिद्धांत है। लाइक दैट ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो तीन रूपों में होता है जो है, जिसे आपको यहाँ पर दिया गया है कि संवाहन, संचालन और विकिरण। तो इस तरीके से हमें क्या होता है जो है भोज्य पदार्थों में हमारी ऊष्मा की प्रक्रिया कैसे चेंज होती है, कैसे हमारे भोज्य पदार्थ ठंडे होते हैं, इस चीजों को हम लोग जो है अपना यहीं पर देखते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे जो भी हमारा भोज्य पदार्थ होगा, यहाँ पर देखिए भोज्य पदार्थ इस भोज्य पदार्थ में हम लोग कहेंगे कि ऊष्मा हमारी होती है, इसमें हम लोग कहेंगे गर्म ऊष्मा होती है जो है, इसमें हमारी होती है गर्म ऊष्मा। भोज्य पदार्थ जो भी होगा उसमें हमारी होगी जो है गर्म ऊष्मा होगी। इससे जो है जो ऊष्मा निकलेगी रेडिएशन द्वारा निकलेगी, रेडिएशन द्वारा निकलती है। एट फर्स्ट भोजन से ऊष्मा हमारा गर्म ऊष्मा होती है जो रेडिएशन द्वारा निकलती है।
और हम कहेंगे कि ये हमारी जो है ऊपर उठती है, रेडिएशन द्वारा निकलती है, और यहाँ हम कहेंगे ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। भोजन से निकलने के बाद ये ऊपर उठती है जो है, इसके बाद हम कहेंगे कन्वेक्शन होता है इसका जो है, कन्वेक्शन। हम लोग कहेंगे जब ये ऊपर उठती है तो इसका होता है जो ऊपर उठने के बाद इसका हम लोग कहेंगे कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। लाइक दैट कन्वेक्शन के बाद हम लोग कहेंगे कि ये बर्फ जो है बर्फ बनाती है। कन्वेक्शन के द्वारा ये क्या करेगी, बर्फ बनाएगी, बर्फ बनेगा, बर्फ बनेगा। अब बर्फ बनने के बाद हम लोग कहेंगे ये हमारी ऊष्मा जो है लाइक दैट कन्वेक्शन, ऊष्मा हमारा बर्फ बनेगा और भोजन को हमारा क्या करेगी, भोजन को ठंडा करेगी, भोजन को ठंडा करेगी, ठंडा करेगी। और यही प्रक्रिया हमारी जो है सभी भोज्य पदार्थों के तहत होती रहती है। मीन्स रेडिएशन द्वारा जो है गर्म ऊष्मा निकल करके जो है कन्वेक्शन के द्वारा क्या करती है, वो कंडक्शन करती रहती है, चलती रहती है जो है। मीन्स ठंडी ऊष्मा जो है हम लोग कहेंगे जो है कि भोज्य पदार्थों में, और भोज्य पदार्थों से गर्म ऊष्मा जो है हम लोग कहेंगे वातावरण में जो है फैलती रहती है जो है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हम लोग को मालूम हुआ कि भोज्य पदार्थों में हमारी जो ऊष्मा होती है वो गर्म ऊष्मा होती है, और रेडिएशन के माध्यम से जो है भोज्य पदार्थों से निकल करके जो है वेपर फॉर्म में आती है। और हम कहेंगे कि फ्रीज में लगे हुए फ्रियान 12 से जो है वो ठंडी होकर के जो है बर्फ के रूप में बदल जाती है। आज अगला स्टेप हम लोग देखते हैं यहाँ पर। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसमें उपस्थित गैस, गैस क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं जो है कि रेफ्रिजरेटर में जो हमारी गैस होती है, गैस, देखिए जो गैस हमारी रेफ्रिजरेटर में होती है इस गैस को हम लोग फ्रियान 12 बोलते हैं, फ्रियान, फ्रियान 12, फ्रियान 12। अब देखिए फ्रियान 12 को हम लोग जो है CFC गैस भी बोलते हैं, CFC, CFC गैस, CFC गैस भी कहा जाता है। लाइक दैट CFC का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, CFC। इसे हम लोग कहेंगे क्लोरो, 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 फ्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, और तीसरा हमारा कार्बन। अब देखिए इस C से हमारा कार्बन हुआ, और यहाँ से हम लोग का F से हमारा होता है फ्लोरो, F से हमारा आता है फ्लोरो। तो इस तरीके से आपने देखा जो है कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन मीन्स फ्रियान 12 को ही हम लोग क्या करते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन बोलते हैं जो है। लाइक दैट फ्रियान 12 भी के अलावा भी ऑप्शन में आपको देता है, फ्रियान 10 भी देता है, फ्रियान 11 भी देता है, लेकिन हम लोग कहेंगे ओनली फ्रियान भी देता है, तो हम लोग फ्रियान 12 को काउंट करेंगे जो है, न कि केवल फ्रियान को, और फ्रियान हम लोग 11 को चॉइस करेंगे जो है। तो इस तरीके से हमारी जो गैसें भरी जाती है इसमें, ये आप समझ गए होंगे। लाइक दैट हम लोग देखते हैं जो है कि फ्रिज की बॉडी, रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी होती है वो किसकी होती है जो है। आइए तो हम लोग देखते हैं इसकी बॉडी, बॉडी किस चीज की बनी होती है जो हम लोग कहेंगे इस्पात की बनी होती है, इस्पात, इस्पात की बनी होती है, इस्पात की बनी होती है। देखिए ये इस्पात की बनी होती है इसकी बॉडी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे जो इसका दरवाजा होगा, दरवाजा, दरवाजा, ये दरवाजा भी हमारा जो हम लोग कहेंगे दरवाजा भी इस्पात का ही, इस्पात का बना होता है। ये भी दोनों के दोनों इस्पात का बना होता है जो है, न कि हम लोग कहेंगे आयरन का बना होता है। तो इस तरीके से आपने दरवाजा भी देखा। हम लोग कहेंगे आइए इसके भाग देखते हैं, कितने भाग होते हैं फ्रिज के भाग, फ्रीजर के भाग, फ्रीजर या हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर के भाग। देखिए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के भाग। अब देखिए रेफ्रिजरेटर के भाग के तहत हम लोग कहेंगे कि इसके दो भाग मेनली होते हैं जो है, एक हमारा बॉडी होती है, एक हमारा इसका जो है हम लोग कहेंगे दरवाजा होता है। एक हमारी बॉडी होती है इसकी, और दूसरा हम लोग कहेंगे कि इसका दरवाजा होता है, दरवाजा, दरवाजा।
और दोनों में हम लोग कहेंगे कि हमारे हम कहेंगे बॉक्स बने होते हैं, जो है दरवाजे में भी बॉक्स बने होते हैं और हम कहेंगे बॉडी में भी बॉक्स बने होते हैं। तो कितने बॉक्स बने होते हैं, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बॉक्स की क्राइटेरिया कितनी होती है जो है। तो देखिए बॉडी में भी जो है 3 बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होता है इसमें, इसमें भी 3 बॉक्स होता है, दरवाजा में भी 3 बॉक्स होते हैं। मेनली 3 बॉक्स की प्रक्रिया होती है। अब तो ज्यादा भी बनने लगा है क्योंकि बॉक्स क्राइटेरिया हमारी ऑटोमेटिक भी हो गई है, तो ज्यादा भी बनने लगा है, लेकिन मेजर हमारे हम लोग कहेंगे 3 ही बॉक्स होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे ये 3 नहीं, हम लोग कहेंगे कि इसमें बॉडी में 4 होते हैं। ये आपका यहाँ पर हम कहेंगे बॉडी में 4 बॉक्स होते हैं। देखिए 4 बॉक्स होता है और यहाँ पर 3 बॉक्स होते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कहेंगे कि जो बॉडी के बॉक्स हैं या दरवाजे के बॉक्स हैं जो है, इनको बदला जाता है, जो है ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए हैं, आप निकाल के लगाते जाइए, कई हमारे जो है बॉक्स की क्राइटेरिया बनाए गए। लेकिन मेनली आपको याद करना पड़ेगा कि बॉडी में इसके 4 बॉक्स होते हैं और हम कहेंगे दरवाजे में इसके 3 बॉक्स होते हैं जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बॉडी के जो बॉक्स होते हैं उनको भी देखते हैं और दरवाजे के जो बॉक्स होते हैं उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दरवाजे के बॉडी के बॉक्स, बॉडी के बॉक्स, बॉडी के बॉक्स। अब देखिए हम लोग कहेंगे फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, और हम लोग कहेंगे फोर्थ बॉक्स, फोर्थ बॉक्स। इस तरह से चारों बॉक्स का हम लोग क्राइटेरिया में देखते हैं कि किसमें किस भोज्य पदार्थ को जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है कोल्ड करने के लिए रखते हैं जो है। तो देखिए फर्स्ट बॉक्स में हम लोग कहेंगे कि इसमें बर्फ की क्राइटेरिया होती है, जिसे हम लोग फ्रीजर कहते हैं जो है, जिससे फर्स्ट बॉक्स को हम लोग बोलते हैं फ्रीजर, इसका नाम है हम लोग कहेंगे फ्रीजर, फ्रीजर इसका नाम है फ्रीजर, इसे हम लोग फ्रीजर कहेंगे। सेकेंड बॉक्स को हम लोग चिल ट्रे बोलेंगे जो है, चिल ट्रे, चिल ट्रे, देखिए चिल ट्रे। तीसरे बॉक्स को हम लोग शेल्फ बोलते हैं, शेल्फ, इसे हम लोग शेल्फ बोलेंगे। और चौथे बॉक्स को हम लोग क्रिस्पेटर बोलते हैं, क्रिस्पेटर, क्रिस्पेटर। आइए तीनों के तहत हम लोग देखते हैं कि इनकी क्राइटेरिया होती क्या है जो है, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, उन्हें हम लोग काउंट्स करते हैं जो है। लाइक दैट जो है देखिए इसमें हम लोग कहेंगे बर्फ और आइसक्रीम जलाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बर्फ और आइसक्रीम की इसमें चीजें होती हैं, आइसक्रीम को इसमें रखा जाता है जो है। लाइक दैट इसमें हम लोग कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, डीफ्रॉस्टिंग की प्रक्रिया बनती है, डीफ्रॉस्टिंग। अभी बताएंगे आपको डीफ्रॉस्टिंग होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि थर्ड हमारा जो शेल्फ होता है, इसे भोजन चैम्बर कहते हैं जो है, भोजन चैम्बर, भोजन चैम्बर इसे बोला जाता है। लाइक दैट जो है जो चौथा हमारा होता है जो है, इसे हम लोग फ्रिज के सबसे नीचे का भाग बोलते हैं, फ्रिज के, फ्रिज के सबसे नीचे का भाग, नीचे का भाग और सबसे गर्म भाग, और सबसे सबसे गर्म भाग, सबसे गर्म भाग। तो देखिए सबसे नीचे का भाग भी कहेंगे और हम लोग कहेंगे कि फ्रिज में सबसे हमारा क्या होता है, गर्म भाग होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बॉडी के जो बॉक्स हैं जो है, ये हमारे फ्रीजर हैं, चिल ट्रे हैं, शेल्फ है और क्रिस्पेटर है जो है। इनमें हम लोग कहेंगे फ्रीजर हमारा जो है फर्स्ट बॉक्स होता है, सेकेंड हमारा चिल ट्रे, थर्ड हमारा शेल्फ है, चौथा हमारा क्रिस्पेटर। इतने के तहत आपके काम होंगे। लाइक दैट हम लोग देखते हैं कि दरवाजे के बॉक्स जो है, कहेंगे हम लोग दरवाजे की बॉक्स, दरवाजे, दरवाजे के बॉक्स। देखिए जो दरवाजे के हमारे बॉक्स होंगे, हम लोग कहेंगे इसमें फर्स्ट बॉक्स होगा, फर्स्ट बॉक्स, दूसरा हम लोग कहेंगे सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स, और थर्ड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 बॉक्स की क्राइटेरिया हमारी मिलती है दरवाजे में।
लाइक दैट पहले के तहत हम लोग कहेंगे कि इसमें ये हमारा सबसे ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का भाग है दरवाजे का, हम लोग कहेंगे सबसे ऊपर का भाग, या हम लोग कहें सबसे ऊपर का, सबसे ऊपर हमारा फर्स्ट बॉक्स होता है लाइक दैट। इसमें हम लोग जो है अंडा रखते हैं, जो है लाइक दैट जो है इसमें अंडा रखा जाता है, अंडा। एक एक एग्जांपल से काम आपका हो जाएगा। सेकंड बॉक्स हम लोग का है जिसमें हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मक्खन रखा जाता है, मक्खन रखा जाता है, आपने घी रखा जाता है, इसमें मक्खन और घी रखा जाता है। जो थर्ड होता है हम लोग कहेंगे कि पानी की बोतलें रखी जाती हैं, यहाँ पर पानी की बोतलें, इसमें पानी की बोतलें प्रयोग की जाती हैं। तो इसलिए हम लोग को मालूम है कि ढक्कन के थर्ड भाग में पानी की जो है बोतलें रखी जाती है, पानी को जो है ठंडा करने के लिए जो है। आइए यहाँ पर देखते हैं डीफ्रॉस्टिंग। लाइक दैट हमारा पॉइंट रहा अब यहाँ पर डीफ्रॉस्टिंग का, कि ये डीफ्रॉस्टिंग है क्या, जो है ये कई बार पूछ चुका है आपका। डीफ्रॉस्टिंग देखिए, डीफ्रॉस्टिंग की प्रक्रिया को आप जानिए कि डीफ्रॉस्टिंग क्या होती है, जो है तो हम लोग कहेंगे एवापोरेटर, एवापोरेटर। देखिए हम लोग कहेंगे कि एवापोरेटर हमारा इसमें होता है, जो है हम लोग कहें एवापोरेटर, इसमें गैस भरी होती है, इसमें गैस भरी होती है। यह रेफ्रिजरेटर की बॉडी के प्रथम बॉक्स में लगा होता है। अब देखिए ये प्रथम बॉक्स में लगा होता है, इससे ही हमारी गैसें निकलती हैं, और एक गैसें हम कहेंगे कि ठंडी हो करके इसी पर जम जाती हैं, जो है तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे एवापोरेटर पर जमी बर्फ को हटाना। हम लोग का पॉइंट्स मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एवापोरेटर पर जमी बर्फ को हटाना डीफ्रॉस्टिंग कहलाता है, डीफ्रॉस्टिंग कहलाता है। आप समझ गए होंगे डीफ्रॉस्टिंग किसे कहेंगे, जो है इवापोरेटर क्या है। हम लोग कहेंगे इवापोरेटर, इसमें गैस भरी होती है, यह रेफ्रिजरेटर की बॉडी की प्रथम बॉक्स में लगा होता है, और इस पर क्या होता है, इसमें ही हमारी जो है गैसें होती हैं, जो है गैस भी आपको मालूम हो गया है कि इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। हम लोग कहेंगे CFC गैस भी होती है इसमें, फ्रियान 12। तो इस तरीके के फ्रियान 12 गैस हमारी जो है क्या इसमें भरी होती है इवापोरेटर में, और ये गैस ठंडी करती रहती है, और इसके द्वारा इस पर ही जो है इसको जम जाती है, जो है और इसको हटाना ही डीफ्रॉस्टिंग करा। फ्रॉस्ट मीन्स बर्फ होता है, इस बर्फ को हटाना डीफ्रॉस्टिंग कहलाता है। तो इस तरीके से मालूम हुआ कि हमें डीफ्रॉस्टिंग क्या होता है। लाइक दैट यहाँ का हम लोग पावर को काउंट्स करते हैं, पावर की प्रक्रिया। हम लोग कहेंगे जो पावर होता है यहाँ पर, इसमें रेफ्रिजरेटर में मोटर का पावर, रेफ्रिजरेटर में मोटर का पावर। अब देखिए कितने पावर का हमारे रेफ्रिजरेटर में मोटर का जो पावर होता है इसे काउंट किया गया है। हम लोग कहेंगे कि 118 हॉर्स पावर का होता है। काउंट्स करना हम लोग का 118 हॉर्स पावर मीन्स HP हॉर्स पावर। 118 हॉर्स पावर का इसमें मोटर लगा होता है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसमें 220 से 230 AC की करंट होती है। 220 से लेकर के 230
अल्टरनेटिंग करंट होती है AC, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट कि इसमें धारा प्रवाह, करंट की धारा इसमें बहती है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कुल मिला करके 50 चक्र होते हैं इसमें। 50 चक्र के दौरान 50 चक्र के दौरान भोज्य पदार्थ फ्रीज होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने अभी अपना देखा लाइक दैट हमें गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, लाइक दैट हम कहेंगे कुकर और रेफ्रिजरेटर, इतने के तहत हमारे क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस क्रांतिकारी हमारे उपकरण से मिलेगा, जिससे हम लोग शक्ति या हम कहेंगे ईंधन और समय बचत हमारे उपकरण है। लाइक दैट नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है किसी और टॉपिक से लेंगे, क्योंकि हमारा जो क्रांतिकारी उपकरण है वो तो कई हैं, आप जानते भी हैं। अब आपका एग्जाम भी आ चुका है। लाइक दैट मैं जल्द ही आपको लाइव क्लास देने वाला हूं, और वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ। आपको डेली क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। लाइक दैट आपकी एक क्लास थियरी की और एक क्लास प्रैक्टिस की, दोनों क्लासें आपको मिलेगी, पर डे मिलेगी। और वो समय अब आ भी गया है, अब हम लोग को वो चीज़ें करनी भी चाहिए। मीन्स डेली हमारे सिलेबस भी मिलेंगे और डेली हमारे प्रैक्टिस सेट भी होंगे, और जल्द ही 2-4 दिन में आपका शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप घबराना नहीं, आपका पूरा सिलेबस मिलेगा, A to Z मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेगा। जो है कोई कमी, हमारी उम्मीद यही है, इच्छाएं यही है कि हम आपके लिए कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से आज की क्लासें हमारी समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। लाइक दैट बुध या बृहस्पतिवार से आपको लाइव क्लासें और प्रैक्टिस सेट भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नमस्कार।